ओम गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। आज ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स पे आता है। हम देखेंगे कि फुल मून की तरफ से उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आगे आने वाले टाइम में वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, क्या वो एनर्जी में फ्लो करने वाले हैं, क्या ऐसा कोई डिवाइन मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहिएगा। कोई भी एक मैसेज शायद आपके लिए हो सकता है। कोई पार्ट आपको रेजोनेट अगर नहीं करता है तो उसको छोड़कर आप बाकी के पार्ट को क्लेम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में डबल 1 लिखकर। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू योर रीडिंग। और माँ सरस्वती का ध्यान करके इस रीडिंग पे ध्यान देंगे। Conclusions are within reach. What a beautiful message. इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे थे, जिन चीज़ों का आप जवाब यूनिवर्स से मांग रहे थे, भगवान से मांग रहे थे, अपनी प्रेयर्स में जिन चीज़ों को आप जानना चाह रहे थे, उनका जवाब आप जल्दी ही आप तक पहुंचने वाला है। आपको फाइनली उन लोगों के चेहरे भी, नकाब उनके चेहरों पे हटते नज़र आएंगे जो आपसे झूठ बोल रहे थे। आपको दिखाते कुछ और थे, आपके पीठ पीछे कुछ और। आप अगर किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी जल्दी ही आता दिख रहा है मुझे। लेकिन मेजरली जो एनर्जी मुझे इंट्यूटिवली समझ आ रही है वो ये है कि आपके जीवन में जो झूठे लोग हैं, जिन्होंने नकाब पहने हुए हैं, वो अब नकाब उतरने वाले हैं। अब आपको सच्चाई का पता चलने वाला है, सच्चाई अब आपके सामने आने वाली है। ये बहुत अच्छी भी हो सकती है और बहुत बुरी भी। ये आप पर भी डिपेंड करता है। आपको इसलिए आगे आने वाले टाइम में थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो रियलिटी काफ़ी हिटिंग हो सकती है। जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया, माइट भी वो आपका एनिमी निकले, वो आपका शत्रु निकले। तो देखते हैं क्या कंक्लूजन्स के बारे में यूनिवर्स बात कर रहे हैं। अपने बारे में आप मन में अपना नाम ले सकते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। शायद इस रीडिंग में उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। देखिए, बृहस्पति गुरु की कृपा आपके ऊपर है। 3 नंबर का ये कार्ड है। डेफिनेटली आपकी जो बुद्धि है वो अब खुलने वाली है। वो कैसे? जिन पर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। डिवाइन पे जो आपने सब कुछ अभी तक छोड़ रखा था, अब डिवाइन पावर उनका आपको जवाब देगी, क्योंकि कंक्लूजन्स आ रहे हैं ना अब आपके सामने। तो आप इस कार्ड में ये दिखाता है कि आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। आपने बहुत कुछ किया अपने रिश्ते को संभालने के लिए, या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्टडीज़ में, या जो भी लाइफ का एस्पेक्ट है, हेल्थ को ले लो, फाइनेंसेस को ले लो। लेकिन जो रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो आपने अब सब कुछ वो स्ट्रगल करना छोड़ दिया था, और आपने सोचा कि भगवान अब जो भी है वो अब तू ही है, अब तू ही करेगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत हाथ पैर मार लिए, ये इंसान नहीं बदल रहा है या मेरे हालात नहीं बदल रहे हैं। अब चीज़ें आपके सामने क्लियर क्रिस्टल की तरह दिखेंगे, क्लियर पानी की तरह दिखने लगेंगी। तो आपको काफ़ी हिम्मत भी रखनी है, क्योंकि कई लोगों के लिए वो जो एनर्जी है वो काफ़ी हार्ड हिटिंग हो सकती है। और मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। आपको जो आपने ना अभी तक जो भी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था ना, आपको जैसे रिश्ते के बारे में अगर मैं बात करूं, आप अपने इस रिश्ते को लेके ना बहुत ज़्यादा ही पॉजेसिव हैं। मतलब आपको लगता है कि अगर ये इंसान मेरा है तो मेरा ही होना चाहिए, किसी और से ना बात करे, किसी और के साथ ना हंसे खेले। ये जो आपके अंदर ये एक एक पागलपन है ना, एक जो प्यार की एक सीमा होती है, आपने उस सीमा से भी परे प्यार कर रखा है। आपकी नज़र में वो प्यार बहुत शुद्ध है, बहुत प्योर है, लेकिन सामने वाले के लिए वो थोड़ा सा सफोकेटिंग हो सकता है। यूनिवर्स से कहना चाह रहे हैं कि अगर आप
ये एक प्यार का मैंने एग्जाम्पल दिया था। काम को लेके भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम 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 करे जा रहे हैं। काम के लिए आप इतने पैशनेट, इतने पागल हो चुके हैं कि आपको कोई और चीज़ दिख ही नहीं रही है। हर एक चीज़ को आपको बैलेंस में रखना है। राहु का कार्ड है, राहु आपको हमेशा किसी एक चीज़ की एडिक्शन दे देता है। एडिक्शन से आपको बचना है आगे आने वाले टाइम पे। राहु आपके ऊपर कंट्रोल ले सकता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अपने किसी भी काम को अगर आपको लग रहा है ना कि आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इमीडिएटली उस चीज़ पे आप कंट्रोल ब्रेक लगा दो और ये समझो ये राहु मुझसे करवा रहा है, ये मैं नहीं हूँ। इमीडिएटली अपने इन्वायरमेंट को आप चेंज करो। इमीडिएटली आप चीज़ें, अगर रील्स पे रील्स देखे जा रहे हो तो इमीडिएटली उस पर ब्रेक लगाओ, कुछ और एक्टिविटी पे काम करना शुरू करो, नहीं तो ये राहु आपको डुबो देगा। राहु की एडिक्शंस बहुत बुरी है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी, क्योंकि अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ें होंगी कि राहु का इफेक्ट क्या होता है, केतु का इफेक्ट क्या होता है, शुक्र शनि आगे बाकी सारे प्लैनेट्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो आपको ना किसी भी चीज़ की एडिक्शन नहीं पालनी है आगे आने वाले दिनों में। ये ज़्यादातर मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है जिनकी राशि एरीज है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है और पाइसिस है। इन लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हार्ड हिटिंग होने वाला है आगे वाला टाइम। सच्चाइयाँ इनके सामने आने वाली है। अगेन सन का कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, जो कि एक तरह से एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ना डिवाइन ब्लेसिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस फुल मून पे, आगे आने वाले टाइम पे, कि डिवाइन ब्लेसिंग्स अब आपको, जो आपके काम अटके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आई है आप लोगों के लिए। सन के कार्ड की ब्लेसिंग है। आपको साथ ही साथ अपने अंदर के पैशन, कोई ना कोई पैशन आपके अंदर वो डेफिनेट होगा, हर किसी के अंदर होता है, आपके अंदर भी होगा। उस पैशन को आपको जगाने की ज़रूरत है, अपने अंदर की फायर को आपको जगाने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो डिवाइन चाहते हैं कि आप उस टैलेंट पे वर्क कीजिए। जैसे ही आप अपने उस स्किल पे, अपने उस टैलेंट पे वर्क करना शुरू करेंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, क्योंकि जुपिटर का भी कार्ड आपकी रीडिंग में आया है जो कि क्रिएटिविटी को सिग्निफाई करता है। कुछ नया आप क्रिएट कीजिए। इसमें भी ये है कि आप कुछ क्रिएट कीजिए जिसमें डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है। टाइम मिल रहा है आपको एक तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। तो आपको एक ऐसा इंसान बनना है कि जो क्रिएटिविटी से भरा है, जो पैशन से भरा है, जिसके अंदर कोई एडिक्शन नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, और इतना पैशन से भरा हुआ है कि उसको कोई भी अब दुख दर्द, कोई अपना है कोई पराया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इमोशनली वो इंसान बैलेंस्ड है। आपको एक ऐसा अपना वर्जन बनना है। एक लास्ट मैसेज ले लेते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं कि क्या आपके लिए अगले आने वाले दिनों में एनर्जीज रहने वाली हैं। पैसा, अगर आप दोस्तों ये सारी चीज़ें करते हैं, पैसा आपके कदमों पे आएगा, आपके पीछे पीछे भागता आएगा। आप इतना एंजॉय करेंगे लाइफ को, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने लगेगी, जो शायद अभी तक आपकी वैल्यू भी नहीं कर रही थी, वो आपके पीछे पीछे भागना शुरू करेगी। दोस्त आपको पूछने लगेंगे, लोग आपको पूछने लगेंगे, आपसे राय लेने लगेंगे। फैमिली में एक जश्न का माहौल बनना शुरू होगा। पैसे आपकी लाइफ में आएंगे अगर आप अपने कर्मों पे ध्यान देंगे, अपने स्किल्स, टैलेंट, कोई तो स्किल आपके अंदर होगा, उस पर आप काम कीजिए। एडिक्शन को क्विट कीजिए, चाहे वो फ़ोन की ही एडिक्शन हो, आपको कोई ना कोई एक ऐसी एडिक्शन को क्विट करना है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको ये क्लेम करना ही चाहिए। इट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, फॉर एनीवन एल्स ऑन दिस अर्थ। तो चलिए रैप अप करते हैं आज की आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक अगेन
क्विट नहीं करना है, जल्दी ही आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल फाइनली आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, फुल मून पे आपके क्वेश्चंस का अब आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी अगली रीडिंग में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग मेरी कैसी लगी, और आपको किस तरह की और रीडिंग्स चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।